हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कैरियर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा विद्युत की मूल अवधारणा चल रहा था। ये हमारा क्लास 6 है, छठा वीडियो है। इसमें आप लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में विद्युत की मूल अवधारणा चल रहा था। उसमें जो है आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ करंट लॉ। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारा वीडियो 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और ये छठा वीडियो है। तो इसका जो है आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर के आप लोग पूरा इलेक्ट्रिशियन का फुल कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL। देखिए, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने करंट के बारे में कुछ नियम दिया है, तो उस करंट के बारे में आज हम नियम पढ़ेंगे। देखिए, दिया है कि किसी भी नोड पर, ये नोड है। देखिए, अभी बताऊंगा कि नोड क्या होता है, पहले सुन लीजिए। किसी भी नोड पर आने वाली धारा का योग उस नोड से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या दिया है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा यानी कि करंट का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए, इस फिगर से देख लीजिए। अब जहाँ से ये देख रहे हैं, जहाँ पे ये मिल रही है बिंदु, ये नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड। अभी मैं परिपथ बना करके, सर्किट बना करके आपको दिखाऊंगा कि नोड क्या होता है। तो देखिए, ये नोड है। अब ये मान लीजिए कि ये नोड है, तो ये एरो कहाँ दिख रहा है? I1 करंट जो है, देखिए आता हुआ, देखिए अंदर इस बिंदु की तरफ, नोड की तरफ आता हुआ प्रदर्शित कर रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए I3, I2 भी आता हुआ और I3 भी अंदर आता हुआ, ठीक है। I4 बाहर निकलता हुआ, I5 भी बाहर निकलते हुआ, I6 जो है वो अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या कर रहा है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब देखिए, इस बिंदु पर आने वाली धारा कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, देखिए क्या है? I6 है। I6 सब क्या आ रहा है? बिंदु की तरफ जा रहा है। I1, I2, I3 और ये I6। अब ये बिंदु से बाहर निकल रहा है, I4 और I5। अब देखिए, ये I4 और प्लस I5। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 इक्वल टू I4 प्लस I5। अब ये जो है किरचॉफ के नियम का जो है प्रतिपादन है, ठीक है। तो किसी बिंदु पर यानी किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब ये आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं। अब दोनों का योग जो है आपस में बराबर होता है। ये जो है किरचॉफ का नियम का अनुसार, KCL। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई विभव V1 है और इधर जो है इस बिंदु पे V2 है और उसके बीच में हमारा R प्रतिरोध लगा है और इधर ये इसमें I करंट बह रहा है, ठीक है। I करंट बह रहा है, तो यहाँ से जो है निकलेगा हमारा I बराबर हमारा निकलेगा कि V1 माइनस V2 अब R, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। अब इसमें I करंट प्रवाहित हो रहा है और ये R प्रतिरोध लगा है, तो I बराबर यहाँ से निकलेगा V1 माइनस V2 बाई R निकलेगा। आप लोग ओम का नियम जानते होंगे, V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से आपका I बराबर निकल जाएगा क्या चीज़? V बाई R, ठीक है, V बाई R। तो उसी से I बराबर V बाई R। तो देखिए इनका जो है डिफरेंस, तो V1 माइनस V2 और ये प्रतिरोध क्या है? R है। तो यहाँ से यानी कि I करंट बह रहा है, तो V1 माइनस V2 बाई R। तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा? करंट का मान V1 माइनस V2 बाई R आ जाएगा। आगे देखिए दूसरा बिंदु, अगर दो प्रतिरोध लगा हो और यहाँ पे V1 करंट जो है, वोल्टेज जो है V1 हो और इसमें I धारा प्रवाहित हो और R1 जो है और R2 दो प्रतिरोध सीरीज में लगा हो और यहाँ पे माइनस V2 वोल्टेज है, ठीक है। इसका अब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर हमारा विभवांतर क्या निकला? ये विभव है दो ठे, अब इनका अंतर क्या निकलेगा?
V1 माइनस V2 बाई में क्या आपका R1 प्लस R2, दो प्रतिरोध लगा है R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से इसका देख लेंगे, माइनस में माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 अपान R1 प्लस R2। आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे विभव कितना है, V1 है, और यहाँ पे ये आगे जो है ये 0 वोल्ट दिखा रहा है। 0 वोल्ट मतलब कि ये ग्राउंड का साइन है। अब ये ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। जो अगला भाग है उसको ग्राउंड कर देने के बाद अब ग्राउंड में जो विभव का वैल्यू होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा आपका V1 माइनस 0 बाई R, ठीक है। क्या निकलेगा, I बराबर V1 माइनस 0 बाई R, और यहाँ पे I का वैल्यू क्या था, V1 माइनस V2 बाई R1 प्लस R2, और यहाँ से जो है I का वैल्यू क्या निकला, V1 प्लस V2 बाई R1 प्लस R2। तो इस चीज़ को तीनों को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपका ये निकल जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए है, और इसके लिए ये, और इसके लिए ये। यानी कि क्या, ग्राउंड पे जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। अगर यहाँ पे V1 वोल्टेज दिया गया, ये 0 वोल्ट ग्राउंड में है, तो V1 माइनस 0 बाई R, प्रतिरोध क्या लगा है R, और यहाँ पे I करंट बह रहा हो तब, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या निकलेगा, V1 माइनस 0 बाई R निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम किरचॉफ करंट लॉ का जो अभी हमने नियम पढ़ा, अब उसके बाद हम इस परिपथ के माध्यम से पूरा हम किरचॉफ के नियम को हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका निगमन हम कैसे अप्लाई करेंगे KCL। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस फिगर का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स दिया है, मतलब कि बैटरी दिया है, और ये I1 इसमें करंट बह रहा है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पे देखिए I1 करंट इसमें बह रहा है, फिर यहाँ पे R1 प्रतिरोध लगा है, और ये जो है ये नोड है। नोड किसे कहते हैं, अब जैसे देखिए एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे 3 देख रहे हैं, 3 लाइन जा रहा है इधर से, ठीक है, 3 जो है लाइन जा रहा है इस बिंदु से, और एक इधर I3 धारा बह रहा है, और इधर I2 धारा बह रहा है। यानी कि शुरुआत में जा रहा है, एंटर कर रहा है I1 धारा, और इस बिंदु से जाके नोड से जा करके एगो I3 निकल रहा है, और एक क्या निकल रहा है, I2 निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं आप लोग, समझिए थोड़ा सा कि कभी भी अगर हम किरचॉफ के नियम में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऊपर ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, या तो प्लस से करें या तो माइनस से करें। तो चलिए अगर प्लस है तो हम प्लस से ही करते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस से भी करें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं। तो हम एक पहला लूप के लिए हम बता रहे हैं, बाकी हम सभी के लिए हम बताएंगे यहाँ पे। तो ये जो नोड है, तो नोड पे हम V1 मान लेंगे, ठीक है। नोड को हम क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, या इसको V1 या VA मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं VB, क्योंकि देखिए 2 नोड है, एक नोड और 2 नोड। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो कि यहाँ भी नोड है और यहाँ भी नोड है। तो अब यहाँ पे नोड है, तो ये ग्राउंड किया गया है। क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पे जो विभव है वो 0 वोल्ट है। तो जब 0 है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है, अगर ये नोड था तो हम इसको हमने VA मान लिया और इसको VB मान लिया। अब यहाँ से देखिए, अब शुरुआत करते हैं हम पहले इधर से हम, ठीक है, E1 से शुरू करते हैं। तो देखिए E1 करंट के लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए I1 इक्वल टू जाने वाली करंट और नोड से देखिए इसमें जा रहा है नोड की तरफ और नोड से बाहर निकलने वाली। तो ये क्या है, I2 और I3। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3,
क्या हो रहा है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये I1 जो है, I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये I1 जो है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, E1 ये निकल रहा है, देख रहे हैं, जा रहा है इधर से, तो हम इसको रख सकते हैं प्लस। तो E1 और आपका देखिए, आपको पता होगा ओम का नियम V इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, ओम का नियम पता होगा, V इक्वल टू I इंटू आर। उससे हम क्या निकालेंगे यहाँ से कि अगर यहाँ पे E1 कोई स्रोत दिया हुआ है तो E1 के बाद फिर V इक्वल टू I इंटू आर, तो I और R, तो यहाँ पे R1 दिया है प्रतिरोध, तो E1 प्लस I1 और R1, सॉरी देखिए ये जो है प्लस नहीं होगा, ध्यान से सुनिए फिर से थोड़ा सा आप लोग। तो देखिए हमारा जो क्या निकला है, ये I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, I1 धारा बह रहा है और इस नोड के बाद I3 और I2 में बट जा रहा है, ठीक है। I1 धारा प्रवेश कर रहा है और I2 और I3 में क्या हो रहा है, बट जा रहा है। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यही हमारा किरचॉफ का नियम है, ठीक। अब इस I1 का वैल्यू हम निकालेंगे। अब इस I1 का वैल्यू जो है, ये जो करंट बह रहा है वो किसके परिप्रेक्ष्य में बह रहा है, तो देखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में बह रहा है, ये जो E1 है, देखिएगा E1 और यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, इस नोड पे VA, तो अभी इससे पहले हम आपको एक चित्र बताए थे, अब वहाँ से ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस, और एक प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है, तो E1 माइनस उसका अंतर VA, क्या हो जाएगा, ये VA, एक बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में जो प्रतिरोध दिया हुआ है वो R1, ठीक है। क्या होगा, ये I1 का जो है वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये पूरा क्या है, करंट है, I1 का वैल्यू है। अब देखिए I1 कहाँ से आया, देखिए ओम का नियम अभी हमने बताया कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू यहीं से निकल, देखिए यहाँ पे जो हमने बताया अभी V इक्वल टू I इंटू आर, इसको यहाँ पे जो है कैमरे में नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए V इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से जो है I का वैल्यू अगर निकालेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज स्रोत है, अब जैसे मान लीजिए कि E1 है, अब माइनस अंतर VA, अभी हमने क्या माना यहाँ पे नोड पे VA, तो E1 माइनस VA, और इसके परिप्रेक्ष्य में जो प्रतिरोध क्या है, R1 है, ठीक है। तो ये जो है I1 का वैल्यू पूरा हमारा ये आ जाएगा, E1 माइनस VA बाई R1 हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब हमारा I2 बचा है, अब देखिए I2 बचा है, तो I2 कहाँ से आएगा, तो इस फिगर में देखिएगा, ये I2 जा रहा है, देखिए इस प्रतिरोध में जा रहा है, तो ये VA यहाँ पे क्या है, इस नोड पे क्या दिया है, VA दिया है, तो VA और माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, 0 वोल्ट दिया है। भाई हमारा क्या था कि एक बिंदु से, एक पहला ये वोल्टेज स्रोत है VA, और यहाँ पे क्या है, 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड में हमेशा 0 वोल्ट ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA माइनस 0, अब बटे में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या प्रतिरोध है, R2 है, क्या है, R2 है, यानी कि इसका क्या आ गया, I2 का वैल्यू क्या आ गया, VA माइनस 0 बाई R2 आ गया, ठीक है। और प्लस में I3, अब I3 के लिए क्या निकलेगा हमारा, अब देखिए I3 के लिए क्या निकलेगा, अब ये I3 है, तो इस I3 के लिए हमारा क्या निकलेगा, VA और VB। अब देखिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि अब देखिए थोड़ा सा इधर से जा रहा है, सॉरी थोड़ा, तो क्या था, अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, देखिए अब ये वाला I3 के लिए निकल, इस I3 के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या निकालना है, अब यहाँ पे I3 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज स्रोत क्या है, VA है, क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे VA है, तो रखिए यहाँ पे VA। अब VA के बाद क्या है हमारा, ये नोड 1 की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे नोड 1 की बात की जा रही है, नोड 1 यानी कि VA की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है VA की, तो VA के लिए है केवल, ये नोड 1 के लिए है, क्या है, नोड 1 के लिए है। तो नोड 1 के लिए I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, इस वाले नोड के लिए भाई यहाँ से धारा प्रवेश किया और बाहर निकल गया,
तो उसके बाद हम नोड फर्स्ट के लिए था, अब ये नोड सेकंड के लिए। ये तो देखिए नोड क्या है, ये नोड 1 है और ये नोड 2 है, ठीक है, पहला नोड और दूसरा नोड। तो पहले नोड के लिए हमारा धारा I1 जा रहा है तो 2 भागों में बट गया, और फिर यहाँ से निकलेगा हमारा, देखिए धारा, अब इस नोड से यहाँ पे क्या जा रहा है, ये I3 बह रहा है, तो यहाँ तक तो I3 बहेगा भाई, यहाँ तक तो हमारा I3 ही बहेगा धारा। तो I3 जब बहेगा, इसमें करंट प्रवाहित होगा, तो I3 यहाँ से जाएगा तो I3 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी करंट, तो अभी हम नोड 2 के लिए भी आगे हम देखेंगे। तो पहले हम इसके लिए देखते हैं I3 का वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आएगा। तो I3 करंट यहाँ पे बह रहा है तो VA, और यहाँ से VA बराबर, इसको देखिए, अगर इस नोड की बात की जा रही है तो VA माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका VB हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा VB हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB बटे में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है R3 प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये R3 प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, E1 माइनस VA बाई R1 किसके लिए, I1 के लिए, और फिर ये I2 के लिए क्या है VA माइनस 0 बाई R2, ठीक है, और उसके बाद I3 के लिए VA माइनस VB बाई R3। देखिए ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये इसका भाग है, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा, इसको मैं अंदर लिख दे रहा हूँ, ये आपका E1, ठीक है। अब देखिए ये तो बात थी नोड 1 के लिए, अब हम चलते हैं नोड 2 के लिए। क्या है, नोड 2 के लिए दिख रहा होगा ना आपको, देखिए आगे नोड दूसरे के लिए, ठीक है। अब नोड दूसरे में देखा जाए तो भाई यहाँ से हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है, देखिएगा ये I3 जा ही रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि I3 है, तो I3 जा रहा है, तो देखिएगा थोड़ा सा कि I3 इक्वल टू, प्रवेश किया इसमें धारा I3 तो 2 भागों में विभक्त हो गया, तो I4 प्लस I5 क्या होगा, I4 प्लस I5, इधर देख रहे हैं ये इधर नीचे जा रहा है I4 और उधर जा रहा है I5 जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम फिर इसी फार्मूले से लिखेंगे, V इक्वल टू I इंटू आर, और यहाँ से I बराबर क्या निकलेगा V बाई आर। देखिए करंट बराबर वोल्टेज बाई प्रतिरोध, तो यहाँ पे I3 का जो वैल्यू है हम नोड 2 के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए I3 के लिए, देखिए हमारा I3 के लिए क्या है हमारा VB, ठीक है, क्या है यहाँ पे VB माइनस क्या है हमारा सॉरी हाँ, तो देखिए I3 के लिए क्या होगा, I3 के लिए हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से नोड क्या है VA, पहला नोड है क्या VA, तो यहाँ से निकलेगा VA माइनस ये नोड क्या है VB I3 के लिए, ठीक है, I3 करंट के लिए। अब बटे में उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है R3 है, क्या है प्रतिरोध R3 है, और इक्वल टू, देखिए या तो हम उधर से भी हम इस परिपथ से भी देख के लिख सकते थे, और देखिए पहले से भी हमने देखकर लिखा ही है, तो I3 का वैल्यू जब यहाँ पे लिखा है तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे। और यहाँ पे देखिए I4 धारा, अब I4 धारा का देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझते रहिएगा। अब इस I4 धारा के लिए देखिए यहाँ पे जो ये करंट जो है I4 जा रहा है इस नोड के बाद, I3 इस नोड तक गया, अब इस नोड से बट गया है, तो यहाँ पे देखिए करंट अब I4 के लिए हम लिखेंगे। तो I4 के लिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है VB, नोड पे क्या है ये VB, वोल्टेज क्या है VB माइनस देखिए यहाँ पे क्या है आपका ग्राउंड पे 0 वोल्ट रहता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 0, अब बट्टे में इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध कितना है R4, ठीक है, और प्लस आगे क्या है I5। अब देखिए यहाँ पे I5 करंट, ठीक है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि VB यहाँ पे क्या है VB और माइनस, अब देखिए इधर क्या था प्लस, इधर क्या है माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस, देखिए सॉरी यहाँ पे जो है हम अगर शुरू में ही हमने बताया था कि अगर धन से शुरू करते हैं तो धन में ही लेंगे, यानी कि प्लस में ही लेंगे, तो यहाँ पे VB माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है वोल्टेज स्रोत
E3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे E3 अब बटे में क्या आपका प्रतिरोध क्या है R5। ठीक है, क्या होगा R5। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, VB किसके परिप्रेक्ष्य में, ये I5 के लिए। ये देखिए ये जो ये करंट है धारा I5, तो I5 इस I5 के लिए क्या बताया था मैंने कि I5 में क्या है, ये VB नोड है, तो VB और माइनस देख रहे हैं, माइनस यहाँ पे क्या होगा VB माइनस। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से हमने प्रवेश किया था, अब पॉजिटिव और निगेटिव से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव से किया था, देखिए इधर क्या है आपका निगेटिव है, माइनस है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि जब माइनस तो सब में आ रहा है अंतर, तो यहाँ पे माइनस क्या E3, क्या लिखेंगे E3। ठीक है, तो माइनस E3/R5, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध कितना है R5 है। तो ऐसे जो है हमारा निकल जाएगा क्या कि I3 इक्वल टू, अब देखिए क्या किरचॉफ के नियम में क्या था कि नोड पे आने वाली धाराएं और उस नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। वैसे ही इसमें नोड 1 में देखा जाए तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी कि I1 आने वाली धाराएं और I2 प्लस I3 जो है उस नोड से बाहर जाने वाली धाराएं। तो ये था हमारा क्या था, ये किरचॉफ करंट लॉ का इस पूरे परिपथ के माध्यम से निगमन था। अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो हम एग्जांपल हम दे देंगे इसके इसी पे हम ये देखिए, ये जो हमारा थोड़ा ये नियम है इसको बेहद थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा फिगर में अगर थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्बिंग हो जाए, थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए, तो फिर हमारा जो है ये सूत्र जो है फार्मूला है इसका निगमन बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। या तो कहीं से देखिए वोल्टेज स्रोत कहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो कहीं करंट गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल फिगर के साथ आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। और इस किरचॉफ करंट लॉ देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए, अगर किसी भी आप लोग देख लीजिएगा, आपने देखा भी होगा कि वैसे हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि इससे दो चार अगर न्यूमेरिकल अगर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो ये जरूर एक न्यूमेरिकल तो इसमें से बिल्कुल डालेगा ही डालेगा, जो है एग्जामिनर डालता ही डालता है इसमें से। तो इस चीज़ को देखिए, ये था किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ बाकी हमारा यही था, और इसी पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और आगे इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका फिगर वगैरह चाहे सूत्र निगमन, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये फिगर के साथ इसको निगमन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है नहीं। अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को मेरे बताने के अनुसार आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए हम इस पे जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यह आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें देखिए इस फिगर में दिया है आपका एक वोल्टेज स्रोत है 100 वोल्ट का, और ये प्रतिरोध है 5 ओम का। अब इसमें जो करंट है वो I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे एक नोड है। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर ऐसा परिपथ दिया हो तो जहाँ नोड रहता है उस नोड को आप मान लीजिए VA मान लीजिए या V मान लीजिए, चलिए मैं VA मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपका ये VA हो गया। और यहाँ पे जो है देखिए अगर नीचे कुछ दिया ही नहीं है, कोई वोल्टेज स्रोत वगैरह कुछ नहीं है, तो ये ग्राउंड कर लीजिए, इसको क्या है ग्राउंड कर लीजिए इसको। अब ये ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड पे होता है 0 वोल्ट होता है। क्या होता है 0 वोल्ट होता है। अब हमारा एक नोड पता चल गया VA और ग्राउंड में ये 0 वोल्ट। ठीक है,
तो देखिए चलिए, अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है इसको ध्यान दिया जाए, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, ये आई दिया है क्वेश्चन में हमारा जो है, पूछ रहा है आई इक्वल टू क्या होगा, आई का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम आई का वैल्यू निकालेंगे अभी। देखिए ये I1 करंट जा रहा है और इस नोड से I2 और I के रूप में हमारा करंट बट रहा है। देखिए ये I1 करंट जा रहा है और इस नोड के थ्रू ये जा रहा है इस नोड पे I1 करंट। अब ये दो भागों में बट गया I और I2 के रूप में। भाई जब ये दो भागों में बट गया करंट, तो पूछ रहा है कि इस I का वैल्यू क्या होगा। ये जो I है यानी कि 10 ओम में जो करंट प्रवाहित हो रहा है, इस प्रतिरोध में करंट जो प्रवाहित हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है KCL अप्लाई करते हैं, कूलाम करंट ला। ठीक है, कूलाम करंट ला। अभी हमने इसका निगमन देखा और निगमन देखने के बाद जो है अब हम इसको जो है इस परिपथ पे उस चीज को लगाते हैं और हम I का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए I1 इक्वल टू I1, यहाँ पर देखिएगा I1 इक्वल टू क्या है आपका जा रहा है I प्लस I2, I प्लस I2। ठीक है, I1 इक्वल टू I प्लस I2, यहाँ पे करंट I जा रहा है, ये I2 जा रहा है। ठीक है, अब देखिए I1 का मान अभी हम आपको ऊपर भी पहले इससे पहले भी बताया था कि V इक्वल टू I इंटू R से I का मान जो है V बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो ये I1 का जो वैल्यू है, यहाँ पे 100 वोल्ट का वोल्टेज स्रोत है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज स्रोत है तो अब देखिएगा 100 माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक क्या लगा हुआ है हमारा, एक नोड पे क्या है VA है, तो 100 माइनस VA बटे में क्या, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध क्या लगा है 5 ओम का लगा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, और इक्वल टू आगे क्या है इस I यानी कि ये वाला जो I है इसके परिप्रेक्ष्य में क्या रखेंगे। तो देखिए इस नोड पे क्या है VA और यहाँ पे ग्राउंड पे हमारा 0 वोल्ट है, तो VA माइनस 0 और बटे में क्या है इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध है 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम और प्लस, इसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए I2, ये क्या है I2, तो I2 यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए VA, ध्यान दीजिएगा VA, और अब देखिए यहाँ पे क्या है VA माइनस, यहाँ पे क्या है 50 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 50। ठीक है, 50 और बटे में क्या है आपका, ये कितना ओम है 5 ओम, ये 5 ओम हो जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 100 माइनस VA बटे में 5 इक्वल टू, इन दोनों का अगर LCM लिया जाए तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा VA। ठीक है, VA और प्लस 5 दूनी का 10 2, तो 2VA माइनस 2 पाँचे 10 यानी कि 100। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी का 2 और 5 दूनी का 10 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि 200 माइनस 2VA इक्वल टू 2VA और VA कितना हो जाएगा 3VA और माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए कि ये -100 है, ये -100 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -100 और 200 300 हो जाएगा, 300 और इक्वल टू 3VA और ये उधर जाएगा तो -2VA उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5VA हो जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा तो VA का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 6 का 30 यानी कि 60 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि इस नोड का जो है कितना वोल्टेज आएगा 60 वोल्टेज आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये तो आया 60, ये तो आ गया 60, तो भाई किसका वैल्यू निकालना है, इस I का वैल्यू निकालना है। तो इस I का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी भाई इस वाले I का निकालना है वैल्यू, तो इसका जो है हमने अभी ये देखा तो VA माइनस 0/10 था, तो VA का वैल्यू कितना आया भाई, तो VA का वैल्यू VA बटा 10 दिया है, यानी कि VA बाई 10 दिया है, तो VA का मान कितना है 60 है और बटे में आपका 10 है,
ठीक, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 I बराबर, यानी कि I बराबर 6 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर, यानी कि इसमें जो है कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है? 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, हम ये आशा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है I का वैल्यू आपका 6 एम्पियर आ गया। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में एक ये 100 वोल्टेज का मतलब वोल्टेज स्रोत दिया है 100 वोल्ट का, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है 10 ओम का। इसमें प्रवाहित हो रही है धारा I, और यहाँ पे एक नोड है। नोड को हम अभी बोले हैं, इसको मान लीजिए VA मान लीजिए, है ना। और नोड के बाद यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा I है, और इस नोड के माध्यम से नोड के बाद एक I1 इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है I2 जा रहा है। तो ये I1 जो है 10 ओम वाले प्रतिरोध में जा रहा है, I2 10 ओम वाले प्रतिरोध में जा रहा है। इधर भी यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत लगा है और एक इधर भी लगा है। अब देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इस नोड पे जाने वाली धारा, यानी कि I निकालना है। देखिए, I निकालने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलेंगे हम किरचॉफ करंट लॉ के नियम पे, मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ पे हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। I देखिए, ये क्या दिया है? I, तो देख लेते हैं। I बराबर क्या दिया है हमारा? जाने वाली, मतलब कि इस बिंदु पर आने वाली और बराबर दोनों जाने वाली का योगफल। तो I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। अब ये वाला I का मान निकालते हैं पहले। ये क्या दिया है? 100 वोल्ट। किससे निकाल रहा हूँ? ये V इक्वल टू I इंटू R ओम के नियम से, और I बराबर V बाई R से। ठीक है, तो I का मान जो है हमारा, यस देखिए, I का मान निकालने के लिए क्या है? V बाई R, यानी कि 100 माइनस ये क्या है नोड पे VA, 100 माइनस VA, अब बटे में क्या, ये कितना प्रतिरोध दिया है? 10 ओम, तो 10 बराबर इस I1 का वैल्यू निकालना है, इस वाले I1 का वैल्यू। तो देखिए VA, और यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो भैया यहाँ पे ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, और ग्राउंड पे क्या होता है? 0 वोल्टेज होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे VA माइनस V0, VA माइनस V0, अब बटे में क्या? 10 ओम का प्रतिरोध है, तो 10। ठीक, और प्लस I2 का मान क्या है? I2 का कैसे निकलेगा? तो VA, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत दिया ही है। ठीक है, तो V0 नहीं होगा। यहाँ पे जब एक वोल्टेज स्रोत दे दिया है, ठीक है, जब दे दिया है वोल्टेज स्रोत, तो जब यहाँ पे देखिए नहीं दिया होता तब जाके हम यहाँ पे इसका जो है ग्राउंड करते, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज स्रोत दे दिया है। जब वोल्टेज स्रोत दे दिया है तो VA, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जा रहा था? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा था, तो हमने पॉजिटिव लिया था। तो यहाँ पे देखिए, माइनस से फिर इंटर नीचे करेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? इधर से माइनस से जा रहा था तो प्लस हमने ले लिया, इधर प्लस से जाएगा तो माइनस लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा? ये देखिए, V0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -50 इधर। इसके लिए VA -50, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर इधर से हम जा रहे थे तो प्लस ले लिया हमने, और नोट पे अब देखिए इधर से जाएंगे, भाई इधर से जा रहे थे तो प्लस ले लिया, इधर से आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे। तो हमारा VA माइनस अंतर, बस देखिए सीधी सी बात है, हमको अंतर निकालना है, तो हमने इसका अंतर ले लिया। ठीक है, आगे I2 की बात देखिए। I2 है, तो I2 के लिए क्या रहेगा हमारा? VA माइनस में क्या, यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत दिया है 25 वोल्ट, तो यहाँ पे VA माइनस 25, अब बटे में क्या? बटे में 10 ओम दिया है। ठीक, देखिए मैं इसको मिटा करके इधर लिख देता हूँ, ये 100 वोल्ट का है। ठीक, अब आगे आपका 100 माइनस VA बटा 10, VA माइनस 50 बटा 10, VA माइनस 25 बटा 10। ठीक, अब देखिए आगे,
10 से 10 ये पूरा कट जाएगा सब, ठीक है। कट जाने के बाद क्या बचेगा हमारा 100 माइनस VA बराबर VA प्लस 50। कैसे? माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 50 और प्लस VA माइनस 25। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा कि ये 50 में से 25 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 25 को जो है हम इधर करेंगे तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, और ये देखिए माइनस VA इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा VA और VA 2 VA, और इधर भी ये माइनस उधर जाएगा तो 3 VA। कितना हो जाएगा 3 VA, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 75 बराबर 3 VA, यानी कि VA का वैल्यू कितना निकलेगा 25। देखिए ये 25 दिया 75, यानी कि इस VA का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो है कितना आ गया है 25 वोल्ट। क्या आ गया है 25 वोल्ट आ गया है। तो भाई जब यहाँ पे 25 वोल्ट आया है, हमको इस वाला इसका जो है वैल्यू निकालना है, I का निकालना है। तो चलिए I के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आगे निकालना है इस I का वैल्यू, यानी कि 100 माइनस VA, 100 माइनस VA। तो देखिए 100 माइनस, भाई निकालना तो इसी I का वैल्यू है, तो यहाँ पे दिया है I का वैल्यू 100 माइनस VA, तो VA का मान क्या दिया है 25, तो 25 लिख देंगे। अब बटे में 10 दिया है तो 10 कर देंगे, ये I का वैल्यू आ रहा है, ठीक। आगे देखिए 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 75, और बटे में 10, यानी कि क्या आ जाएगा 7.5 एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 ओम, 7.5 एम्पियर इसका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ठीक, समझ में आया ये सब। चलिए अब हम किरचॉफ करंट लॉ को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आगे चलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, ठीक है। इसको मैंने पहले ही लिख लिया ताकि समय का नुकसान ना हो ज़्यादा। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है, जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है उसमें क्या होता है कि किसी बंद परिपथ या लूप में, ठीक है, किसी बंद परिपथ या लूप में EMF और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप IR का योग जो है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कि भाई कोई लूप है, देखिए लूप मतलब क्या है कि ऐसे कोई परिपथ बना दिया मैं, यहाँ पे यहाँ पे एक R प्रतिरोध है, I धारा बह रही है, कोई वोल्टेज स्रोत लगा है मान लीजिए, ठीक। तो एक ये परिपथ हो गया, एक लूप हो गया, ठीक है, एक ये जो है एक बंद लूप हो गया। तो ये क्या है, एक लूप है, क्या है, लूप है, यानी कि एक बंद परिपथ है। तो ये जो है किसी बंद परिपथ या लूप में EMF, अब इसमें देखिए EMF और वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अभी हम इसको समझाएंगे कैसे 0 होता है। ये रूल जो है अभी आपको हम पूरे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बस गौर करिए, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है कि किसी बंद परिपथ या लूप में EMF और वोल्टेज ड्रॉप का योग जो है शून्य होता है, यानी कि EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप का योगफल क्या हो जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। ये किस में शून्य होगा, EMF और वोल्टेज ड्रॉप का किस नियम में, किरचॉफ के वोल्टेज नियम में, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। आगे देखिए एक पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पे कि वोल्टेज ड्रॉप IR जो है, जो वोल्टेज ड्रॉप IR जो होता है को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है एक जगह क्वेश्चन में आया हुआ था कि वोल्टेज ड्रॉप को किस साइन के साथ, हमेशा किस साइन के साथ लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन दिया था पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके। तो हमने उस लाइन को यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग इसको भी याद रख सके। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखिए एक जैसे मान लीजिए कि एक ये परिपथ का भाग है जहाँ पे कि R ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और इस परिपथ में इधर से कोई I धारा बह रही है, इधर से कोई धारा बह रही है I1,
और इधर से भी एक वोल्टेज स्रोत के माध्यम से इधर बह रहा है, हमारा I धारा बह रही है, ठीक है, सॉरी I2 धारा बह रही है। इधर से क्या आ रही है, I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। तो दोनों मिलाकर के जो I होगा वो क्या हो जाएगा कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब कि दोनों तरफ से आने वाली धारा जो हो जाएगी I किसके बराबर होगी, I1 और I2 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आगे हम इसी का इस जो है ये चीज़ हमको आगे समझना पड़ेगा, इसको हम ऐड करेंगे उसमें, उस परिपथ में, यानी कि KVL को हम पूरा तरीके से जब उसको निगमन करेंगे। तो अभी आगे देखिए, अगर देखिए इधर किसी वोल्टेज सोर्स के माध्यम से इधर से I1 कोई धारा आ रही है, ठीक है, और नीचे से जो है, देखिए ये नीचे से जो है ऐसे कोई धारा प्रवाहित हो रही है किसी वोल्टेज स्रोत से, अगर नीचे से जा रही है, एक ऊपर से भी आ रही है और एक नीचे से जा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इसमें बह रही है I धारा बहे, इसमें जो धारा बहेगी इस पूरे मतलब इस प्रतिरोध में जो है कि इस सर्किट में, इस सर्किट के भाग में जो धारा बहेगी वो I बराबर क्या बहेगा कि I1 माइनस I2, यानी कि ये जो आ रही है धारा और ये जा रही है धारा, इनका अंतर, इनका क्या हो जाएगा, अंतर, इन दोनों इधर से बहने वाली धारा और इधर से बहने वाली धारा दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो उसमें I करंट बह रही होगी, ठीक। चलिए अब हम इसका जो है फिगर के माध्यम से इसको पूरा आपको हम किरचॉफ वोल्टेज को बताते हैं, किरचॉफ वोल्टेज नियम को हम आपको सामने दिखाते हैं। चलिए थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए जो KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, हम इस परिपथ के माध्यम से उसको हम देखेंगे, निगमन करेंगे, पूरे हम लाएंगे। जैसे क्या, किसी बंद परिपथ या लूप में EMF और वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है, इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, इस लूप के माध्यम से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज स्रोत है E1, यहाँ पे प्रतिरोध है R1, यहाँ से इसमें धारा बहेगी, करंट बहेगा, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर KVL अप्लाई जब करते हैं, जब हम परिपथ में KVL अप्लाई करते हैं, यानी कि KVL का यूज करते हैं, तब हम देख रहे हैं कि इसमें लूप, सबसे पहले है कि इसमें लूप कितना बन रहा है, एक घेरा कितना बन रहा है, एक घर जैसा। देखिए मतलब कि एक लूप मतलब क्या कि बंद एक परिपथ। तो देखिए एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, दो लूप बन रहा है, एक लूप 1, ये लूप 2, दो बन रहा है, दो को। अब हम क्या करेंगे कि करंट जो है इधर से निकलेगा, इस वोल्टेज स्रोत से अगर करंट निकल रहा है, मतलब निकलेगा, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। कैसे करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हम इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि करंट मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस लूप में I1 करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, I1 करंट। इस लूप में यानी कि लूप 1 में I1 करंट जा रहा है, और दूसरे लूप में जो है, देखिए दूसरे लूप में क्या है भाई, करंट इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है देखिए ऐसे निकल रहा, ऐसे निकलेगा करंट, ठीक, इधर से निकलेगा। तो यहाँ भी हम देखिए जिस एक ही डायरेक्शन में, सबसे पहले बात दोनों लूप में हम एक ही डायरेक्शन में लेके चलेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा। इधर से करंट जाएगा, ठीक है, इस तरफ से। अब देखिए एक स्रोत हमारा इधर से है, तो इस प्रतिरोध के लिए, यानी कि इस वाले प्रतिरोध के लिए, इसके लिए ये करंट इधर से भी जाएगा इधर, और ऊपर से भी इधर आएगा इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। अगर बात किया जाए लूप 1 के लिए, क्या, लूप 1 के लिए, ठीक, लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए हम शुरुआत करेंगे V इक्वल टू I इंटू आर। V वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो V इक्वल टू I इंटू आर है। V इक्वल टू I इंटू आर है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज स्रोत क्या है, E1 दिया है, तो माइनस E1, क्योंकि देखिए माइनस E1 माइनस से प्रवेश कर रहा है, तो माइनस E1 प्लस I1 R1 वोल्टेज, यानी कि अगर इसमें बहने वाली धारा क्या है, देखिए इस परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और ये क्या है आपका प्रतिरोध R1 है। तो दोनों का मल्टीपल, पहले क्या है भाई, यहाँ पे वोल्टेज स्रोत E1 है, तो भाई माइनस से जा रहा है, तो माइनस क्या है, E1 माइनस E1 प्लस I1 R1
इसमें बहने वाली धारा क्या है I1, तो I1 R1 और प्लस में देखिएगा। अब इसके लिए ये इस R2 प्रतिरोध के लिए क्या होगा कि इसमें बह रहा है, देखिए I1 प्रतिरोध, भाई इसमें जा रहा है I1 प्रतिरोध, तो इधर से भी इस वोल्टेज स्रोत से इधर से भी तो I2 जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये I1 है और ये I2 जा रहा है, तो भाई इधर से जा रहा है, इसमें क्या है I1 धारा जा रहा है और इधर से हमारा I2 जा रहा है। तो उस केस में I1 माइनस I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें I1 माइनस I2 हो जाएगा और ये प्रतिरोध क्या है R2 दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई R2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये था पहले लूप के लिए, बाकी हम दूसरे लूप के लिए देखते हैं। लूप नंबर 2, ये तो पहला लूप था, अब हम दूसरे लूप के लिए देखेंगे लूप 2। लूप दूसरे में देखा जाए कि -E2, देखिएगा ये E2 से हम चलेंगे इधर से, देखिए -E2 प्लस में I2, देखिए ये क्या है I2 बह रहा है, इसके लिए भाई जस्ट इधर से धारा प्रवाहित होगा तो ऐसे आएगा, तो इसमें पहले प्रवेश करेगा, तो I2 देख रहे हैं इधर से जा रहा है, धारा इधर से जाएगा, तो पहले हम I2, तो यहाँ पे हम I2 कर लिया हमने, तो I2 माइनस I1, इधर से एक आने वाली धारा, तो I2 माइनस I1, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध लगाया R2, तो मल्टीप्लाई R2, अब प्लस में क्या है, अब देखिए I2 इंटू R3, क्योंकि देखिए भाई दूसरे लूप की बात की जा रही है, तो इधर से जाने वाली जो धारा होगी वो I2 होगी इस प्रतिरोध के लिए, तो ये होगा I2 और इंटू R3 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध R3 लगा है, तो I2 इंटू R3, ये सबका योगफल जो है 0, क्योंकि देखिए EMF और वोल्टेज ड्रॉप ये सारा जो है इसका योगफल क्या होगा 0 होना चाहिए। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि एक बंद परिपथ में बहने वाली जो है उसमें EMF और वोल्टेज ड्रॉप का मान 0 होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक बंद परिपथ है, लूप है, उसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, EMF और वोल्टेज ड्रॉप का योग पूरा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि अभी हम इसके बाद एक एग्जाम्पल भी बताएंगे, एक दो, उसके माध्यम से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, हम आगे मिटा के एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एक यहाँ पे परिपथ दिया हुआ है, ठीक, सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे वोल्टेज स्रोत दिया हुआ है, प्रतिरोध है ये 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, इधर भी एक वोल्टेज स्रोत दिया हुआ है। अब देखिए इस पूरे परिपथ में हमको क्या ज्ञात करना है, हमको निकालना है इधर से जाने वाली I का मान, यानी कि धारा का मान। तो हम I का मान निकालेंगे, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये नियम KVL जो है इस पर अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करने के लिए हम अभी बताए थे इससे पहले कि लूप देखेंगे कि भाई लूप कहाँ है, कौन सा है। देखिए एक बंद परिपथ ये है, यानी कि लूप है, तो ये लूप 1 हो गया, क्या है लूप 1 है, और ये क्या है लूप 2 है, लूप 2 है, पहला लूप है, दूसरा लूप है। अब देखिए अब इस परिपथ में देखिए पहले लूप में हमारा जो है इसमें जो है करंट बह रहा है, मान लीजिए हम मान सकते हैं कि इस पूरे परिपथ में I1 करंट बह रहा है। क्या इसमें क्या बह रहा है, I1 बह रहा है, और इसमें प्रवाहित हो रहा है क्या चीज़, इसमें क्या प्रवाहित होगा जी, I2 प्रवाहित होगा। इस चीज़ को हम देखेंगे, I1 प्रवाहित होगा और क्या होगा, दूसरे में I2 प्रवाहित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अप्लाई करते हैं, इसमें KVL अप्लाई करते हैं। तो लूप 1 से देखिए KVL लिखेंगे, इधर KVL लगाएंगे, अप्लाई करेंगे लूप 1 में, पहले लूप 1 में अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम इसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे से। सबसे पहले हम यहाँ पे अभी हम क्या बताया था हमने कि EMF और उसमें वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 होना चाहिए। तो चलिए भाई EMF क्या है, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, क्या दिया है 10 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -10 वोल्ट, पहले लूप से, देखिए लूप 1 से चलेंगे, -10 वोल्ट और प्लस में क्या है IR, तो बह रहा है हमारा इसमें करंट I, क्या बह रहा है जी I, और R का मान दिया है 2 ओम, क्या दिया है 2 ओम। तो इधर लिख देंगे मतलब कि 2I लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्या 2I लिख देंगे।
2i लिखेंगे, यानी कि 2i सॉरी यहाँ पे देखिए I1 धारा बह रहा है, इस परिपथ में क्या बह रहा है, पूरे परिपथ में I1 धारा बह रहा है, क्योंकि अभी हमने माना है I1 धारा बह रहा है, तो यहाँ पे 2i1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -10 प्लस 2i1 और प्लस में क्या रहेगा हमारा 2i1 के बाद देखिए इधर से हमारा I1 बह रहा है, इधर से हमारा I2 बह रहा है, तो इस प्रतिरोध के लिए देखिए इस वाले लाइन के लिए उधर से I1 बह रहा है, इधर से I2 बह रहा है, तो हम लिख देंगे इधर क्या कि I1 माइनस I2 और मल्टीप्लाई क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध 2 ओम का लगा है, तो हम लिख देंगे क्या इधर 2। ठीक है, तो ये था हमारा पहले लूप के लिए। तो देखिए पहले लूप के लिए यहाँ से बराबर हम क्या कर लेंगे 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा -10 है, तो उधर चला जाएगा बराबर के उधर, तो हमारा ये पूरा 10 हो जाएगा। और इधर से देखेंगे तो 2i1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2i1 माइनस 2i2, तो देखिए 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4i1 माइनस 2i2 बराबर 10। क्या हो जाएगा 4i1 माइनस 2i2 बराबर 10। ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब केवीएल अप्लाई करते हैं लूप 2 में। केवीएल अप्लाई करते हैं लूप 2 में, लूप दूसरे नंबर में। ठीक है, दूसरे लूप में देखते हैं। दूसरे लूप में देखते हैं तो देखिए हमारा दूसरा लूप ये रहा। अब इसमें है तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, क्या देख रहे हैं, हमारा इसे जाएगा, हमारा I2 करंट बहेगा जाएगा, तो हम लिखेंगे 5, देखिए कितना ओम का जा रहा है भाई, इधर सॉरी ये कितना एम्पियर का जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है, सॉरी 5 वोल्ट का धारा बह रहा है, तो 5 वोल्ट ये देखिएगा 5 प्लस ये इधर से देखिए 5 जा रहा है, फिर इधर भी एक लगा है वोल्टेज स्रोत 2, तो 5 प्लस 2 आ गया। ठीक है, 5 प्लस 2 जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस रखा था, यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, क्योंकि देखिए इधर से माइनस से जा रहा है, इधर से हमारा इधर क्या है भाई माइनस से गुजर रहा है, इधर से जाएगा तो हमारा प्लस से गुजरेगा। तो जब इधर से गुजर रहा है तो हमने प्लस रखा, तो 5 प्लस 2 कर लिया, और इधर से जाएगा तो इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए इस वाले पूरा जो ये प्रतिरोध है इसमें जाने के बाद देखिए I2 बह रहा है, तो इधर क्या करेंगे प्लस में I2 माइनस उधर से आने वाली I1, ये क्या है हमारा I1, तो I2 माइनस I1 और इसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोध क्या है हमारा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम और प्लस, ठीक है 2 ओम और प्लस में अब आगे देखेंगे तो अब देखिए क्या दिया है हमारा, तो दिया है अब देखिए इस परिपथ में सॉरी हाँ इस लूप की बात की जा रही है, तो ये I2 धारा बह रही है, तो इस प्रतिरोध के लिए हम क्या लिखेंगे कि I2 या और 2 यानी कि 2I2, क्या करेंगे 2I2। अब 2I2 और बराबर इधर कर लेंगे 0, इधर क्या कर लेंगे 0, क्योंकि हम तो KVL अप्लाई कर रहे हैं ना साहब। जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2 7 और धन यानी कि प्लस 2I2 माइनस 2I1 और प्लस 2I2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये 2I2 है और ये 2I2 है, यानी कि 4I2 आ जाएगा। 7 प्लस 4I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 4, देखिए क्या लिख सकते हैं माइनस 2I1 प्लस 4I2 बराबर -7। भाई इधर प्लस है तो उधर चला जाएगा -7। अगर देखा जाए तो अगर हम देखिए इसमें कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो निकलेगा हमारा क्या 2I1 माइनस 4I2 बराबर -7। ठीक है, अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस काट दीजिए, तो हमारा क्या निकलेगा कि 2I1 माइनस 4I2 बराबर 7। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इक्वेशन 2 समीकरण 2।
अब देखिए इस एगो समीकरण हमारा क्या था, ये वाला समीकरण था, देख रहे हैं, ये हमारा समीकरण था, और दूसरा समीकरण हमारा ये मिला है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिला है। दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ ला करके, तो देखिए हम लिखते हैं इसको 4i1, देखिए 4i1 माइनस 2i2 बराबर 10। 4i1 माइनस 2i2 बराबर 10 और 2i1 माइनस 4i2 बराबर 7, ठीक, बराबर 7। अब जो है देखते हैं, थोड़ा सा हम कटाने के लिए, इनको विभक्त करने के लिए, कटाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी को बराबर कर लेते हैं, या तो इसको बराबर कर लेते हैं या इसको बराबर कर लेते हैं। मतलब कि 4i1 है तो इसको हम 4i1 बना लेते हैं, या तो ये 2i2 है तो इसको मतलब भाई ये 4i2 है तो इसको 4i2 बना लें, तो हम किसी में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी को चेंज करते हैं पहले, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये तो हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। तो चलिए पहले हम इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो लिखें 4i1 माइनस 2i2 बराबर 10, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ये बचा हमारा 2i1, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि दोनों में, ये पूरे इधर भी और इधर भी, तो इसलिए हम डायरेक्टली हम ब्रैकेट में इसको कर दिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4i1 माइनस 2 चौका 8, 2 चौका 8 i2 और बराबर में ये 10 था, तो बराबर में 2 7 14, ठीक है। इसको कर लिए। चलिए इनका हम अंतर निकाल देते हैं। देखिए इस वाले चीज़ को हम ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 4i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 10, यानी कि 10 था, हम इसको मिटा देते हैं, वो चीज़ को हम लिख दे हैं नीचे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा देखिए ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा हमारा देखिए माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया, ये -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6i2 हो जाएगा, ओके। और ये हमारा ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से निकलेगा हम लोगों का ये 2 दूनी का 4, ये 2 3 6, यानी कि i2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे -3। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था। देखिए पहले लूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला लूप जो है ये -10 था। देखिए -10 वोल्ट ये जो वो -10 था यहाँ पे, और ये 2i1 था। अब ये i1 जो इसमें i1 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 2i1 यानी कि प्रतिरोध जो है 2 है। तो भाई इसके लिए तो हमने लिख दिया था 2i1, और ये i1 माइनस i2 और इंटू 2, तो इसके लिए हमने लिखा था, ठीक। अब इसके लिए लिखने के बाद हमारा भी क्या बच रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक दिया है, अब हमारा क्या वोल्टेज स्रोत दिया है 2 वोल्ट, इसको हमने छोड़ दिया था। देखिए ये वाले चीज़ को हमने छोड़ दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, हम इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड। अब देखिए यहाँ पे जो है इधर माइनस से चल रहे थे पॉजिटिव की तरफ, अब ऊपर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वोल्ट जो होगा ये माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब जाके जब ये -2 होगा, देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, इसको -2 कर लीजिएगा, तो -2 जाएगा अगर इस इक्वेशन में, तो देखिए ये -2 यहाँ पे है, तो उधर जाएगा तो ये 10 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये -2 और -2, यानी कि इधर जाएगा तो +2 और बराबर, यानी कि देखिए डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ ये 12 हो जाएगा, ठीक। तो पहले इक्वेशन में 12 है, तो यहाँ पे हम देखिए रख देते हैं 12, क्या रखते हैं 12, ठीक। अब 12 ये हो गया, आपका ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 14 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद अब देखिए 2 3 6, अब देखिए इसको कटाएंगे तो 2 3 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, अब यानी कि 1/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/3, और ये माइनस में है तो ये माइनस कर लेंगे साइन,
ठीक है, यानी कि I2 का मान क्या आ रहा है -1/3 और इसको हम लिख सकते हैं क्या -0.33 एम्पियर। ठीक, -0.33 एम्पियर, यानी कि I2 का ये वैल्यू आया। ठीक, अब ये हमारा I2 का आ गया, तो भाई हमको निकालना था I निकालना था। अब हम I2 का आ गया तो हम I1 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और मिटाने के बाद जो है हम आपको बताते हैं, क्योंकि अभी आ नहीं पाएगा इधर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा, नहीं तो छोटा ही छोटा उधर कर दे रहा हूँ, जैसा कहिए। चलिए ये वाला जो जगह बचा है हम आगे इधर कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल हम ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक, तो हमारा यहाँ पे I2 का वैल्यू जो आया है -0.33 एम्पियर आया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण 2 था, समीकरण नंबर 2 था, जहाँ पे 2I1 - 4I2 = 7 आया था। ठीक, देखिए हम इसको क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू आया है I2 का हम इसमें रख देंगे। तो पहले हम इस समीकरण को लिख देते हैं 2I1, देखिएगा 2I1 और माइनस में 4I2 = +7, यानी कि 7। अब यहाँ से देखिए आया है क्या 0.33 एम्पियर क्या I2 का वैल्यू, तो हम I2 का वैल्यू रख लेते हैं। I2 का वैल्यू हम रखेंगे कि 0.33, तो देखिए 4 × -0.33, ठीक है, और इक्वल टू ये 7 दिया है और ये 2I1 दिया है। ठीक, दिख नहीं रहा है ना? अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, इक्वल टू इधर ये 7। ठीक है, तो 2I1 माइनस, अब I2 का वैल्यू हमने क्या रखा, I2 का वैल्यू क्या है 0.33। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2I1 माइनस ये 4 × 12 और 4 × 12 = 13, तो क्या हो जाएगा 1.32। और ये क्या है माइनस में है, क्या है इधर माइनस में है ना, हाँ ठीक है, ये क्या है माइनस में है। थोड़ा सा अब देखिए ये आ गया आप क्या 1.32 माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस डायरेक्टली कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब ये हो जाएगा 2I1 बराबर, अब 7 में से 1.32 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 कितना जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 7.00 में से 1.32, तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से गया 6 में से गया 5, यानी कि 5.68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.68 हो जाएगा। 2I1 बराबर 5.68, तो यहाँ से I1 का मान जो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 चौका 8 आ जाएगा आपका I1 बराबर 2.84 आएगा। तो भाई I2 का मान आ गया कितना आपका 0.33, I1 का मान आ गया क्या 2.84। तो भाई आप तो बता ही सकते हैं कि फिर I का वैल्यू क्या, क्योंकि हमने अभी बताया था क्या कि जो इसमें I धारा बह रही है, जो इसमें बह रहा है, तो भाई I1 और ये जो है इसमें आने वाली धारा, अगर ये वाली I की बात की जा रही है तो देखिए इधर I2 बह रहा है और इधर से I1 आ रहा है। तब I2 बह रहा है, I1 आ रहा है, तो भाई टोटल करंट जो इसमें प्रवाहित होगा इसमें कितना होगा, तो दोनों करंट को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो चलिए हम करंट को जोड़ देते हैं। तो देखिए अब देखिए इसके अक्रॉस में जो है हमको I निकालना है, ये जो है I किसके अक्रॉस में, इसमें कौन सा कितना करंट बह रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए इसके अक्रॉस में प्रवाहित होने वाली धारा कैसे निकलेगा I1 माइनस I2, देखिए I1 - I2 इंटू ये प्रतिरोध दिया है 2, तो भाई हमने ये तो पहले ही बताया था। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो I धारा बहेगी, तो देखिए कैसे बहेगी भाई, I बराबर क्या होगा I1 - I2 हो जाएगा, I1 - I2। ठीक, तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा प्रभु, फिर I1 क्या है हमारा, I1 क्या आया है
माइनस मतलब माइनस है तो इसको सॉरी दोनों जब धारा की बात की जा रही है तो माइनस में आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.33 और प्लस में क्या रहेगा हमारा 2.84 एम्पियर। अब दोनों धारा, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या है सॉरी इसका अंतर लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का इस परिप्रेक्ष्य में निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा 4 3 7 और 8 3 4 3 7 और 8 3 11 1 12 सॉरी 8 3 11 ठीक, और 2 1 3 यानी कि 3.17 एम्पियर क्या हो जाएगा। I का जो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.17 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस था, तो इसमें जो बहने वाली धारा हो जाएगी I, वो क्या हो जाएगा 3.17 एम्पियर I का मान आ जाएगा। ये था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो चलिए अगर आप कहे तो हम एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम एक और इस पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं और आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। चलिए किरचॉफ लॉ में हम इसको देख लेते हैं। हमको I निकालना है, करंट निकालना है, यानी कि हमको ये वाली करंट निकालनी है। तो आप जानते हैं ये तो KVL है, अभी हम KCL के बारे में इसमें कुछ KCL का भी माध्यम से हम निकालेंगे। I बराबर आपने पढ़ा था क्या, I जाने वाली लूप यहाँ पे आने वाली करंट और उससे निकलने वाली धारा बराबर होती है। तो I इसमें आ रही है और I1 प्लस I2 ऐसे जा रही है। I आ यहाँ पे I2 हो गया, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2। I धारा प्रवाहित हो रही है और इस नोड पे जाकर के दो भागों में बट जा रही है, I1 I2। तो किरचॉफ का ये तो वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज लॉ की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं करंट लॉ की बात कर रहा हूँ। तो I बराबर मतलब कि उसमें प्रवाहित होने उसमें उस बिंदु तक जाने नोड तक जाने वाली धारा और उससे बाहर निकलने वाली धारा का योगफल बराबर होता है। ठीक, तो I बराबर I1 प्लस I2। अब इस I का अब जानते हैं कि V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I बराबर होता है V बाई R। तो चलिए हम इस वाले I का वैल्यू निकालते हैं V बाई R, यानी कि इसका तो V कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये VA मान लेते हैं इसको। ठीक, VA मान लेते हैं, VA मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में करंट किरचॉफ करंट लॉ के माध्यम से, उससे हम ट्राई करते हैं इसको लाने के लिए। ठीक, ये हमारा इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ग्राउंड में 0 रहता है, 0 वोल्ट। हम उस माध्यम से इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हम इसमें KVL भी अप्लाई करेंगे। देखिए अब ये हो जाएगा 100 माइनस ये हमारा जो है, देखिए यहाँ पे VA है, तो देखिए यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा नहीं है, देख रहे हैं कोई प्रतिरोध लगा नहीं है, तो यहाँ पे VA मानने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्टली हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट है, ऐसे जाएगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो 100 माइनस 0 कर लीजिए और बटे में क्या है हमारा ये 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो भाई इसमें अगर I बह रहा है तो अगर पहले लूप की बात किया जाए तो इधर भी I ही बहेगा। ठीक, तो हमारा यहाँ से जो I निकलेगा वो निकल जाएगा 20 एम्पियर निकल जाएगा। क्या निकलेगा 20 एम्पियर निकल जाएगा। 100 में से 0 जाएगा 100 अब बटे में 5, ये तो मान लीजिए कि 100 में से 0 जाएगा तो 100, तो यहाँ पे 20 एम्पियर निकल जाएगा। तो हमारा जो I का मान है, हमारा जो I का मान है वो कितना निकल जाएगा 20 एम्पियर निकल जाएगा। अब देखिए कि 20 एम्पियर निकल रहा है और ये तो हमारा I1 था, ये क्या था I1 था। देखिए हम इसको हम I बराबर, भाई I बराबर ही निकालना था, ये तो 20 एम्पियर हो गया। अब I1 प्लस I2 हम दोनों निकालते हैं कि इतना हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वल करना है। तो चलिए हम इसको नीचे लिख देते हैं 100/5 या डायरेक्टली हम लिख देते हैं 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। सॉरी थोड़ा सा हम माफ़ी चाहेंगे। देखिए ये हमारा I1 है, ठीक है, तो अभी ये जो हमारा निकला है ये I1 निकला है।
ठीक है। यहाँ पे क्या निकला है, ये I बराबर, ये I1 का वैल्यू निकला है। क्या निकला है, I1 का वैल्यू, और प्लस में हम I2 का निकालेंगे। तो ये तो हमारा निकल गया क्या, I1 के लिए, इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक, अब हम I2 के लिए निकालेंगे। तो I2 के लिए निकालेंगे तब जाके हम देखिए यहाँ पे इस नोड पे हम इसको हम क्या मान लेते हैं, VA मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए VA मान लेंगे तो अगर यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एक दिया है, वोल्टेज स्रोत दिया है, तो वोल्टेज स्रोत देने के बाद यहाँ पे अगर ये वोल्टेज स्रोत एक ही यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली हम इस वोल्टेज स्रोत को ही लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, ऐसे देख रहे हैं। तो इसी वोल्टेज स्रोत को लेंगे, तो फिर यहाँ पे हम VA का जो वैल्यू है 100 वोल्ट ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए करंट बह रहा है, इसमें जो करंट बह रहा है 2 एम्पियर बह रहा है। तो भाई जब यहाँ पे दे ही दिया कि 2 एम्पियर बह रहा है, तो फिर हमें लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 एम्पियर I2 बह रहा है। भाई कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो हमने इस I1 का वैल्यू निकाल लिया कि 100 माइनस 0/5, और आगे चल रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर दे दिया, इसमें 2 एम्पियर का धारा बह ही रहा है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 रख दिया हमने। तो यहाँ से जो हमारा I निकला, तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 20 और प्लस 2, 20 और प्लस 2, यानी कि I का मान निकलेगा हमारा 22 एम्पियर। ठीक है, क्या निकलेगा, 22 एम्पियर। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है I जो है बह रहा है वो 22 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है इस परिपथ में। यहाँ से जो I का वैल्यू है वो 22 एम्पियर का है। ठीक, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि 22 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ये आपको I का वैल्यू हमें निकालना था, हमने I का वैल्यू 22 एम्पियर निकाल दिया, KCL लगा के निकाल दिया। और आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से मतलब आप लोग देखिएगा, इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा कि कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर यहाँ पे करंट दे दिया था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 2 एम्पियर रख दिया और इसका वैल्यू हमने ला दिया 20, और 20 2 22 आ गया आपका। यहाँ पे जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो 22 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। तो जब हमने I का वैल्यू निकाल दिया, तो फिर आगे बात क्या करना है, तो देखिए अभी तक हम किरचॉफ का नियम में KCL हमने पढ़ा, KVL पढ़ा, और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत की मूल अवधारणा, इसमें आज छठा हमारा ये वीडियो था। तो अभी तक जो मूल अवधारणा था, मतलब विद्युत की मूल अवधारणा था, अब यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक मतलब कि हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब सक्सेस कैरियर के आप लोग जैसे ही ओपन करिएगा, तो दोस्तों इस जो वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे क्लास का, यानी कि जो भी हम इलेक्ट्रिशियन का जो क्लास ले रहे हैं उस सारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विद्युत की मूल अवधारणा में क्या पढ़ा, हमने सेफ्टी पढ़ा, हमने ओम का नियम पढ़ा, और जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो भी पढ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए हम, हाँ, तो हमने कलर कोडिंग पढ़ लिया था, और प्रतिरोध का संयोजन पढ़ लिया था, और प्रतिरोध का संयोजन में सीरीज पढ़ लिया था, पैरेलल पढ़ लिया था, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिया था। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें हैं, और स्टार डेल्टा कनेक्शन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बारे में जितना भी मतलब कि हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे जो है टॉपिक का निचोड़ हम एक कल जो है, मतलब कल क्या, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका सारा क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में, चाहे वो ALP हो, चाहे ALP टेक्नीशियन हो, वो चाहे कोई भी इलेक्ट्रिशियन जिसमें पूछता हो, जैसे कि UPPCL, UPRVNL, DRDO, ये सभी जगह से हम क्वेश्चन उठा कर लाएंगे, और जो भी पढ़ाए हैं उससे सारा जो चीज़ है हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल एकदम बने रहिएगा और देखते रहिएगा सक्सेस कैरियर, और इस माध्यम से हम पूरे इलेक्ट्रिशियन को दे रहे हैं फुल कोर्स, और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, और बहुत ही जल्द हम लोग का जो है सपना पूरा होगा। यानी कि हम चाहते यही है कि हमारा मकसद देखिए यही है क्लास लेने का, कि देखिए हमारा ये फर्स्ट टाइम है इलेक्ट्रिशियन को लेके चलना। तो सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अग्रिम ये बधाई देना चाहेंगे कि सक्सेस होने के बाद बिल्कुल आप लोग
मतलब तैयारी में लगे रहिए, ताकि आप लोग बिल्कुल सक्सेस होने के बाद एकदम उभरें, और उभरने के बाद हमें भी थोड़ा सा उसका श्रेय दें कि हाँ हमारा भी कुछ हाथ रहा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए, आप लोग वीडियो कैसा लगा थोड़ा ये भी आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा जा रहा है। तो तब तक के लिए नमस्कार।